हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्रेयस स्कूल पहाड़िया ज्योति इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 1 अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में देखा था अराइवल्स ऑफ यूरोप्स इन इंडिया में कि वास्को द गामा जो है उन्होंने इंडिया आने का सी रूट डिस्कवर किया था। एंड उसके बाद जो पुर्तगीज़ थे वे इंडिया में किस तरह से आए, किस तरह से रहे, एंड पुर्तगीज़ रूल जो था वो किस तरह से एंड हुआ। उसके बाद में हमने डच जो था उनके बारे में जाना एंड ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। यहाँ तक हमने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियोस में देखा था। अब हम यहाँ पे जो फ्रेंच है उनके बारे में जानेंगे। द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 कॉमन एरा। तो यहाँ पे बताया है कि जो फ्रेंच है वे लोग डच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उन सबका जो ट्रेड था, उन सबका जो बिजनेस था, उन सब से इंस्पायर होकर जो फ्रेंच थे वे भी इंडिया में ट्रेड करने के पर्पज़ से 1664 में इंडिया में आए। एंड उन्होंने यहाँ पे द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे एस्टैब्लिश किया। दे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी जो पौंडुचेरी। तो यहाँ पे बताया है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे वे 1664 में इंडिया में आए एंड उन्होंने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की। एंड उसके बाद में उन्होंने अपनी कंपनी जो है वह सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी जो है वहाँ पे एस्टैब्लिश की। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स who had the desire to expand the Europeans rule in India। तो यहाँ पे बताया है कि उस समय में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो हेड था वह डुप्ले था एंड वह जो है पूरे इंडिया में जो है अपना यूरोपियन जो रूल है वह एक्सपांड करना चाहता था। Thus the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company। तो यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो फ्रेंच एंड ब्रिटिश कंपनी है यह दोनों कंपनी जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में वार्स के लिए यहाँ पे स्टैंड थी। दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था एंड दोनों ही यूरोपियंस कंपनी थी। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी एंड एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फ्रेंच की थी। एंड दोनों के बीच यहाँ पे 3 कर्नाटक वार्स हुए थे। देयर were innumerable disputes and battles and finally the British emerged as the winner। तो यहाँ पे बताया कि इन दोनों कंपनियों के बीच जो है वह 3 कर्नाटक वार्स हुए थे एंड फाइनली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी आर्मी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह अब यहाँ पे विनर हो गई थी, वह जीत गई थी वार्स में। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका एक्सपेंशन होने लगा था एंड फ्रेंच जो थे वह हार गए थे। However, the French retained their control over the trading centers of पुडुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। एंड अब जो है फ्रेंच के पास केवल पुडुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर के जो सेंटर थे वह रह गए, बाकी के जो सेंटर्स थे वह अब फ्रेंच के हाथ से चले गए थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फ्रेंच के बारे में इतना देखा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिखाई गई है कि फ्रेंच जो आए थे उन्होंने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे स्टार्टिंग की थी। एंड यहाँ पे जो उनका गवर्नर था वह डुप्ले माना जाता था, उनका जो मेन गवर्नर था वह डुप्ले था। एंड यहाँ पे उनके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन दोनों के बीच यहाँ पे युद्ध हुए, वार्स हुए, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी आर्मी जो थी वह लार्ज आर्मी थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह जीत गई थी। एंड यहाँ पे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वह हार गई थी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह कंटिन्यूसली यहाँ पे लॉस में जा रही थी, जिसकी वजह से अब जो फ्रेंच है उनके पास पांडिचेरी, माहे एंड चंद्रनगर जैसे कुछ सेंटर्स रह गए थे, बाकी के जो सेंटर्स थे वह अब चले गए थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फ्रेंच के बारे में इतना देखा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह 1664 में यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए। डच, पुर्तगीज़ एंड जो ब्रिटिश आए उन सब के ट्रेड को देखकर वह इंस्पायर हुए एंड इंडिया में ट्रेड करने के पर्पज़ से आए थे। एंड उन्होंने यहाँ पे
इंडिया में सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी जो है वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। एंड उनकी कंपनी का जो हेड था, जो गवर्नर था, वह डुप्ले था। एंड वह पूरे इंडिया में यूरोपियन रूल जो है वह एक्सपांड करना चाहता था। एंड फ्रेंच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच यहाँ पे कंपटीशन था एंड दोनों ही यूरोपियंस कंपनी थी। एंड फ्रेंच एंड जो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके बीच 3 कर्नाटक वार्स हुए थे, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह हार गई थी, जिसकी वजह से अब फ्रेंच के पास जो है पौंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर जैसे कुछ सेंटर है वह रह गए थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फ्रेंच के बारे में इतना देखा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।